आज की इस वीडियो में और मेरे आज के इस अनुभवी कथन में बात करती हूँ योग की। जब कोई भी ज्योतिषी जन्मपत्री बनाता है या कोई भी पंडित कहता है कि योग नहीं है, योग नहीं मिलता, तो इस योग का मतलब क्या है और मेरा अनुभव इस योग के बारे में क्या कहता है। चलो आज बात करते हैं एक बहुत ही निवेकले और बहुत ही अच्छे विषय पर, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो हमको जोड़ेगा उस परमात्मा के साथ। चलो चलते हैं। आज इस खूबसूरत विषय की बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी कहावत के साथ, जो कहती है कि जब भी किसी रुख की छाया में कोई और रुख बड़ा होता है या और रुख बड़ा होने लगता है तो वो छोटा ही मर जाता है। जब भी कभी किसी भी सियाने इंसान ने, हमारे बुजुर्गों ने, किसी ने भी कोई कहावत कही है तो वो भी ब्रह्मांड की सच्चाई को बयान करता है। जैसे कि धर्म ब्रह्मांड की सच्चाई को बयान करता है, वैसे ही कहावतें भी हमारी जिंदगी की बहुत ही सच्ची और शुद्ध हदायतें होती हैं। हमने सदा ही कहावतों के भी अल्फाजों को दोहराया है। इन कहावतों में छुपे हुए सबक को कभी हमने गौर से देखा नहीं। अब हमने इस कहावत को ही लेना है, हमने 2-3 अल्फाजों को पकड़ना है और ऊपर से अल्फाजों को भी समझना है। इससे पहले कि हम इस कहावत की गहराई में जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने आज तक कितनी कहावतें बोली हैं और आज तक आपने कितनी कहावतें सुनी है? आप कहावतों को क्या समझते हैं? किस कहावत के अनुभव में से आपने खुद को समझा है, जहां अपने आले दुआले को समझा है, जहां अपने जीवन को समझा है? ये जो कहावतें हैं ये भी हमारे लिए एक हदायत है, जो जिंदगी के किसी हिस्से का निचोड़ होती है, पर सच्चाई वो तब बनती है जब ये तमाम जीवन पर लागू हो जाती है। जैसे आप ये कहावत है कि जब भी किसी रुख की छाया में कोई और रुख बड़ा होने लगता है तो वो छोटा ही मर जाता है। अब मैं इसको हमारे जीवन में लेकर आती हूँ, क्योंकि ये रुख की एग्जाम्पल दी है, पर ये कहीं ना कहीं पर हमारे पर भी ढुकती है। अब मैं इसको लेके आती हूँ। कोई भी सोच हो या कोई भी भाव हो, कोई भी हमारा भरोसा है या कोई भी धारणा है, ये सब के सब हमारे मन के आईने हैं, जिनके भीतर में से हम बाहर के जीवन को देखते हैं। ये बहुत ही बड़े रुख हैं जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। ये सब सीमित सीमा की प्रॉपर्टीज है, मतलब कि मन हमारा बेअंत है, अनंत है, पर फिर भी हमारे जीवन को, हमारे जीने को सीमा देता है, असीम नहीं करता। जब हमें इसकी छाया में से जीवन को देखेंगे तो सच्चाई जानने से पहले ही हम मर चुके होंगे। जैसे ये कहावत कहती है, अगर रुख ने बड़े होना है तो उसको कभी भी छाया की जरूरत नहीं होती, उसको रोशनी की जरूरत होती है। अगर आज हमने भी बड़े होना है, मतलब कि आज हमने भी अगर अक्लमंद होना है, सुखी होना है, खुश होना है, तो हमको छत नहीं आसमान चाहिए। मानसिक लेवल हमारा खाली होना चाहिए। अगर हमारा कोई बर्तन भरा होगा, हम उसमें नई चीज कैसे डालेंगे? अब मैं आती हूँ खालीपन की बात करती हूँ, तो खालीपन में आती हूँ। आज मैं अपनी स्थिति के साथ आपको मेल कराती हूँ और आप जान जाएंगे कि मैं कैसे किसी बात को बयान करती हूँ। आज मैं वक्त और स्पेस में मौजूद हूँ, फिर भी मैं इनमें मौजूद नहीं हूँ। कैसा भी वक्त है, कैसा भी मौसम है, दिन हो या रात हो, सोई हुई हूँ या जागी हुई हूँ, घर में हूँ या संसार में हूँ, फिर सोच में हूँ या मैं किसी भाव में हूँ, हर पल मेरा ही विश्लेषण करता जाता है। हर पल में मेरे को ही देखती जाती हूँ, अपने को ही काटती जाती हूँ। मैं एक ऐसे ऑपरेशन थिएटर में हूँ, ऑपरेशन टेबल पर हूँ,
जहां पर मेरा हर हिस्सा मेरा ही ऑपरेशन करता जा रहा है। मैं अपने ही जीवन को ऑपरेशन थिएटर पर, ऑपरेशन टेबल पर लटा के बैठी हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं कैसे अपना हर पल ऑपरेशन करती जा रही हूँ। आज मैं सवालों के बीच नहीं हूँ। आज जो मेरा गुजरना है वो सवालों के बीच नहीं है। आज का मेरा गुजरना जवाबों के बीच है। क्योंकि मैं एक खालीपन हूँ। मेरे में किसी भी चीज का कोई प्रवेश नहीं हो रहा और मेरी मौजूदगी खाली आसमान में खाली अस्तित्व के साथ, जिसका कोई अंत नहीं, फैला हुआ है। ये अनंतता गहरे सवालों की झलक में से जवाब का रूप बन के खिलती जा रही है। क्योंकि मैं सवाल करती नहीं, अभी मेरे में सवाल आया ही नहीं। वो जो माहौल है खालीपन का, वो किस चीज का मोहताज है, वहां पर कैसी एनर्जी है, वो खुद ही वो एनर्जी, वो किसी सवाल की एनर्जी होगी, किसी एहसास की एनर्जी होगी, किसी रूप की एनर्जी होगी, किसी आकार की एनर्जी होगी, किसी गुण की होगी, किसी अवगुण की होगी, किसी मारमरिये की होगी, जो भी एनर्जी होगी, खाली स्पेस में जो है शुद्धता है, जो सच है, जो प्यारा है, खूबसूरत है, उसके साथ ही मेल होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। अब मैं देखती हूँ कि मेरे में कोई भी सवाल नहीं उठता। सवाल उठने से पहले ही ये अनंतता मेरे में जवाब भेज देती है। मतलब ये अनंतता गहरे सवालों की झलक में से जवाब का रूप बन के मेरे में खिलती जा रही है। अब मैंने जहां पर एक लफ्ज को पकड़ना है, जैसे कि वो लफ्ज है जोग। मतलब कि जुड़ना। जन्मपत्री में भी अक्सर हमने सुना है, पंडित कहते हैं या ज्योतिष विद्या के माहर कहते हैं कि जोग नहीं बनता, ये जोड़ नहीं बनता। ये जोग होता क्या है? जोग को समझने के लिए हम थोड़ा सा फिर डिटूर करके आते हैं, जिससे हमको समझ लगेगी कि ये बात क्या है। हम सब दिखाई देते ब्रह्मांड से, जहां और जो नहीं दिखाई देता उस ब्रह्मांड की हर चीज के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब के जो प्रगट है और जो अप्रगट है, जहां कहें कि जो दृश्य है जहां अदृश्य है, इस रूप में आपस में हम सब एक हैं। ये बात फिर समझने जोगी है। हमारा सबका जो संबंध है ये कंपन की तरंग के जरिए होता है। कंपन की तरंग के जरिए होता है। जो तरंग है वो है बहुत ही सूक्ष्म आवाज, जो रोशनी की तरह दिखाई देती है। मतलब कि जो रोशनी है ये एक, हम गहरे से देखेंगे, ये एक तरंग है और इस तरंग में जब ये गति करती है तो एक आवाज है। मतलब कि जो रोशनी है ये एक आवाज है। ये कंपन एक शो है जो हम सब में सदा ही बहती रहती है, जो हम सबको सदा सही करती है, तंदुरुस्त करती है। जब इसका भाव हमसे टूटता है तो हम रोगी हो जाते हैं। चाहे हम रोगी शरीर पद्धर पर हो, चाहे हम रोगी शरीर तल पर हो, चाहे हम रोगी मानसिक तल पर हो। जब इन तरंगों का बहाव सही, शुद्ध और पॉजिटिव होता है तो हमारा सीमित जो फलाह है वो असीम होने लगता है। मतलब कि हमारा व्यक्तिगत जो आभा मंडल है वो बड़ा होने लगता है। इस स्पेस की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज में हम दाखिल हो जाते हैं। उतने ही हम ब्रह्मांड के साथ एकापन महसूस करते हैं। आज के फोन को और आज की वाईफाई के जरिए हम एक कदम आगे लेके जा सकते हैं। धर्म क्षेत्र में भी कुछ आसानी से हम समझ सकते हैं कि फिर कोई कैसे अतीत को, वर्तमान को और आने वाले वक्त की स्थितियों को जान सकता है, अगर हमने आज के फोन के जरिए या आज की टेक्नोलॉजी के जरिए ये समझ ली कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी रेंज में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे होती हैं
वो कैसे अपनी रेंज में कैसे हमारे को क्लियर सुनाई देती है। और हमने फोन, अगर हमारा फोन उसी रेंज में होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी एक होती है, तो हमारे को आवाज बहुत क्लियर सुनाई देती है। अगर हम जंगल में कहीं पर होंगे जहाँ फ्रीक्वेंसी से या रेंज से दूर हो जाएंगे, तो हमारे को हमारा जो तारे हैं वो नहीं मिलती। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी की रेंज से बहुत दूर हैं अपने अस्तित्व में। जो हमारी रेंज से है, जो हमारी तरंगे हैं, वो है हमारी चेतना। चेतना चेतना हमारे, जो हमारा अस्तित्व है वो है हमारा फोन। अस्तित्व के जरिए हमारी रेंज है जो चेतना फ्रीक्वेंसी में जाती है ब्रह्मांड की में, और उसमें दाखिल हो जाते हैं। वहां पर हम एकापन महसूस करते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी के जरिए, ऑफ कोर्स आज की टेक्नोलॉजी के जरिए हम इस धर्म को भी और इस ब्रह्मांड को भी और इसको बनाने वाले को भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब मैं जहाँ पर जो मैं आपको डिटूर पर लेकर आई थी, वो डिटूर जहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अब मैं फिर अपने मुख जो हमारा मेन विषय था उस पर आती हूँ। योग का मतलब जुड़ना हमने आज तक सुना है, मैंने योग को जुड़ना नहीं समझा। मैंने योग को गहरी योग्यता माना है, मतलब कि काबिलियत माना है। क्यों? हर जो व्यक्ति है ये एक ब्रह्मांड के संयोग सहयोग क्षेत्र में ही है। मतलब कि ऐसे हम सब एक दूसरे के सहयोग क्षेत्र में ही रहते हैं, पर अभी तक योग बना नहीं, क्योंकि व्यक्ति में योग बनने की काबिलियत अभी जागी नहीं है। क्योंकि जब आज मेरी योग्यता किसी मुसाफिर को देख के उसके कर्म क्षेत्र को पहचानती है, तो ये योग्यता है, योग नहीं। व्यक्ति ने योग्यता के जरिए, काबिलियत के जरिए फिर योग बनाना है। जैसे अब मुझे किसी के आने वाले वक्त में घटित होने वाली घटना का पता चलता है, मैंने उसको बता दिया, जी मेरी योग्यता है कि मैंने उस चीज को अपनी चेतना की रेंज को इतना बता दिया है कि वो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी में दाखिल हो गई है। मतलब कि मुझको पता चल गया, ये मेरी योग्यता है। मेरा ऐसे नहीं कि एक तो आम फोन होता है, एक आईफोन होता है। मतलब कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास आम फोन नहीं है। मेरी जो योग्यता है वो बढ़ गई। उस व्यक्ति ने मेरी बात पे भरोसा कर लिया। जब मैंने उसको कहा कि तुम्हारे साथ ये घटना होने वाली है, उस व्यक्ति ने मेरी बात पे भरोसा कर लिया, तो वो खुद में ही मेरा योग बन गया। भरोसा जो है ये योग्यता को, काबिलियत को योग बना देता है। गलत घटना हो तो वो नहीं होगी, ठीक घटना हो तो वो होगी। मतलब कि अगर अच्छा होना है तो वो होगा, अगर गलत होना है तो वो नहीं होगा। ये बहुत ही गहरी और बहुत ही ब्रह्मांड की एक असूल है, एक कानून है कि जब कोई भी योग बनता है, ये योग बनता है प्यार से और भरोसे से। जब भी कोई योग बनता है तो अगर वो योग बन जाए तो वहां पर अगर अच्छी घटना आने वाले वक्त में होगी तो वो होगी, अगर बुरी घटना आने वाले वक्त में होनी होगी तो वो नहीं होगी। इसका लॉजिक में और इसकी कहानी बहुत ही गहरी है, जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। ऐसे ही होता है कि गलत घटना है तो वो होगी, ठीक है नहीं होगी, अगर अच्छी है तो वो होगी। क्यों? क्योंकि जो योग होता है वो बुरेपन का नाश कर देता है, और जो अच्छापन होता है उसको खिलने का मौका देता है। जब कोई भी पंडित किसी को ये कहता है कि योग नहीं है तो क्या करना चाहिए? सवाल करो कि योग क्यों नहीं? इन दोनों में से कौन गलत है? मतलब कि लड़का और लड़की, इन दोनों में से कौन गलत है? मेरी जन्मपत्री को देखकर मुझको हर पंडित ने कहा कि मेरा जो शुक्र है वो कमजोर है और मुझे सदा ही प्यार की कमी रहेगी।
ये बात बिल्कुल ही मेरे जीवन में गलत हो गई, क्योंकि मेरा जोग, जो मेरी जोग्यता सी, उसने मेरा जोग बना लिया। जोग कैसे बना? मुझे किससे प्रेम था? मुझको परमात्मा से प्यार था। क्या मुझे परमात्मा से प्यार नहीं मिला? परमात्मा ने मेरे हर दर्द को खत्म कर दिया और मुझको आजादी के पंख दे दिए। संसार के लेवल पर भी उसने मुझको अथाह प्रेम से भर दिया। ऐसा प्यार जो खुद में ही खुद के प्यार से इतना भरा हुआ है कि उसको ध्यान ही नहीं जाता कि प्यार है या नहीं है, क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। कोई आता है तो प्यार है बस। प्यार से पार हो जाना। आज मेरी आंख लोगों की जन्मपत्री बनाती है। मुझको किसी की जन्मपत्री बनाने के लिए किसी की जन्म तारीख नहीं चाहिए। मुझको सिर्फ मेरी आंख चाहिए और वो व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति की फितरत को देख के मेरी आंख मेरी चेतना के जरिए उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी रेंज में पहुंच जाती है और उसकी फितरत के हिसाब से उसकी जन्म पत्री बनवा देती है। पर जन्म पत्री बनती हर किसी की नहीं। जहां पर जब जोग बनता है, भरोसा और प्यार, इसके जरिए ये जन्म पत्री बनती है। आज मैं बहुत ही सोने तरीके से आपको एक बात बताई है कि मुझको किसी की जन्म तारीख का नहीं, मुझे किसी की जन्म तारीख नहीं चाहिए और मुझको किसी के जन्म का वक्त भी नहीं चाहिए। मुझको इंसान चाहिए। इंसान के साथ अगर मेरी योग्यता का जोग बन गया तो मैं उसकी फितरत देख के उसकी तमाम जन्म पत्री बना दूंगी, आने वाले वक्त के बारे में बता दूंगी। वाह, ये है मेरी प्राप्ति इस जन्म की। ये योग जब हर हिस्से में, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, इसमें समानता होनी चाहिए, इसमें सहमति होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, प्रतिरूपता होनी चाहिए। इन चार चीजों में जब लयबद्धता हो जाती है तब जो वहां पर एक फूल खिलता है, उस फूल को कहते हैं योग। इसलिए वो व्यक्ति जो दृष्टा होता है वो भूतकाल, वर्तमान काल और आने वाला वक्त के बारे में सब जान लेता है और अस्तित्व के सभी सत्रों पर, अस्तित्व के सभी तलों पर हर स्थिति को मानता है और हर अवस्था को पहचानता है। खुश रहो, आवाज रखो। खुश रहो, आवाज रखो।